नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। भीलवाड़ा दौरे पर राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त सर्किट हाउस पहुंचे। राज्य मंत्री गौतम कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भी नजर आया। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर सर्किट हाउस पहुंचे हैं राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त। यहां पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने इनका स्वागत किया। मंत्री के पहुंचने के बाद पदाधिकारियों के अंदर खासा जोश भी नजर आया। तो भीलवाड़ा दौरे पर हैं इस समय राज्य मंत्री। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका ये तस्वीरें, जहां पर उनका स्वागत करते हुए खासा कार्यकर्ताओं में जोश। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें। ये खबर जोधपुर से है। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जन संकल्प यात्रा शिविरों में भाग लेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत सभी वर्गों के साथ में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, एकजुट होकर करेंगे प्रदेश का विकास। सभी लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ विश्वास से ही विकास होगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। तो जोधपुर दौरे पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ये तस्वीरें उनके जोधपुर दौरे की। की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और सभी लोगों को काम करने का अवसर मिला है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की हालात, परिस्थितियां और चुनौतियां थी, उनके चलते हुए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई नई सरकार सभी मंत्रियों की और साथ साथ में सभी विधायकों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम सब लोग मिलकर के जिस तरह की अपेक्षा राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से करते हुए इतना बड़ा बहुमत देकर के सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, हम जनता की उन भावनाओं पर खरे उतरते हुए राजस्थान को इस देश के विकास का अग्रणी प्रदेश बनाए, इसके लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ जुटेंगे, प्रयास करेंगे। ये खबर बीकानेर से। पूर्णिमा कोठारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। पूर्णिमा के भाइयों की गोली लगने से मौत हुई थी। कार सेवा के दौरान पूर्णिमा के भाइयों को गोली लगी थी। 22 जनवरी को होगी अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। तो एक न्योता बीकानेर भी पहुंचा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूर्णिमा कोठारी को निमंत्रण भेजा गया है। ये पहुंचेंगी वहां पर, बताया जा रहा है। कार सेवा के दौरान पूर्णिमा के भाइयों की गोली लगने से मौत हो गई थी। ये खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास हुआ। एक ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में हुए घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार सभी लोग एक शोक सभा में भाग लेने जा रहे थे। प्रारंभिक रूप से तेज गति के कारण दुर्घटना की बात सामने आई है। टाउन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हनुमानगढ़ में आज सुबह बेहद भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई। हादसे में 5 लोग घायल हैं। सभी को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज इस समय चल रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हादसे के पीछे गलती किसकी थी। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने जिला स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 आईएएस और 122 आरएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी कर दी है।
तबादलों में 33 जिलों के कलेक्टर, 32 एडीएम और 82 एसडीओ बदले गए हैं। सुधांश पंत के मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद ये बड़े फेरबदल किए गए हैं। जिन 33 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उनमें से 9 नए बनाए गए जिले भी शामिल हैं। इनमें फलोदी, कोटपुतली, बहरोड, सलुम्बर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, गंगापुर सिटी, केकड़ी, अनूपगढ़ और बालोतरा भी शामिल किए गए हैं। वहीं 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। नई सरकार बनने के बाद ये तबादले काफी बड़ा फेरबदल माने जा रहे हैं। जैसलमेर के सांगड़ इलाके में कार में रील बनाते समय दर्दनाक हादसा सामने आया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत भी हो गई। कार की टक्कर से 2 बच्चे पिकअप गाड़ी में सवार थे, वो घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही चारों शवों को जैसलमेर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है। आज इनका पोस्टमार्टम होगा। बता दें, एक्सीडेंट से कुछ समय पहले ही आरोपियों ने कार में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी चारों युवक नशे में चूर थे। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं देवीकोट के पास पहले कार ने सड़क पर मां बेटे को कुचला। सड़क पर खड़ी एक गाड़ी से भिड़ी। इस दौरान गाड़ी में सवार 2 अन्य युवकों की भी मौत हो गई। तेज गति से आ रही थी, नाकाबंदी तोड़ते हुए उसमें आगे जो पिकअप गाड़ी खड़ी थी और जो बच्चे उसमें और माँ उसमें जो खरीद रहे थे उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पे मौत हो गई। अभी जो 4 लोग गाड़ी में सवार थे उनमें से भी 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोग अभी उपचाराधीन हैं। इसमें प्राइमरी तौर पे जो सामने आ रहा है कि हो सकता है कि ये दोनों और हाँ, ऐसे कुछ वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सब जांच का विषय रहेगा कि क्या कोई रील बनाई जा रही है, ऐसा कुछ। बांसवाड़ा के आनंदपुर इलाके में लकड़ी की तस्करी बेलगाम है। एक तरफ सरकार और वन विभाग जंगलों को बढ़ाने के लिए पौधारोपण करवा रही है, वहीं दूसरी ओर तस्कर जंगलों से लकड़ी की कटाई कर रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से भी समय समय पर नाकेबंदी भी की जाती है। ऐसे एक मामले में अधिकारियों ने आनंदपुरी तिराई के पास से नीम की गीली लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। पुलिस को वैध दस्तावेज न मिलने पर ट्रक को जब्त कर रेंज कार्यालय बागीदौरा ले जाया गया। साथ ही आरोपी चालक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाकेबंदी के दौरान वन विभाग की कार्रवाई है। इस ट्रक के साथ गीली लकड़ियों को पकड़ा गया, यानी कि अवैध रूप से ये लकड़ियां काटी गई हैं। चालक के पास किसी तरीके के कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके चलते चालक को अरेस्ट कर लिया गया है। सवाई माधोपुर के खंडार महंत बालकानंद गिरी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल मिला है, जिसमें उनसे 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मामले के संबंध में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे के नाम से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस धमकी भरे कॉल के बाद महंत घबराए हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने जेजूसर के चर्चित गौ तस्करी मामले में आरोपी सरपंच पति को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की गौ तस्करी प्रकरण में संलिप्तता मिली है। आरोपी की बंजारा जाति के लोगों से सांठगांठ थी और बंजारा जाति के लोगों को बुलाकर पशुओं को भिजवाने का काम किया करता था। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को मुकुंदगढ़ पुलिस ने जेजूसर में गोवंश से भरे ट्रक को जब्त कर 14 गोवंशों को मुक्त करवाया था। प्रकरण में आज दिनांक तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कपिल एचरा ग्राम जेजूसर का सरपंच प्रतिनिधि है। अभी तक अनुसंधान में ये सामने आया है कि बंजारा जाति के लोगों से इसकी आपसी संलिप्तता थी और कपिल एचरा ही बंजारा जाति के लोगों को बुलाकर आवारा पशुओं को बाहर भेजने का कार्य करता था।
ये अभी अनुसंधान का विषय है। तफ्तीश में जैसी भी आगे विधिक हालात होंगे उसके अनुसार आगामी और भी अन्य आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोटा में 7 जनवरी को सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जाती है। परीक्षा के लिए 64 केंद्रों पर 21,147 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कोटा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जाब्ता तैनात किया जा रहा है। देखिए 7 तारीख को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है संभाग मुख्यालयों पे। उसमें कोटा संभाग के 64 केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, जिसपे परीक्षा आयोजित होगी। लगभग 22-23 हज़ार बच्चे आकर के परीक्षा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार परीक्षाएं बिल्कुल निर्बाध रूप से संपन्न हो, कोई पेपर लीक नहीं हो और व्यवस्थित रूप से सारा सब कुछ चले और कोई आक्षेप न लगे इन परीक्षाओं के ऊपर, उसके लिए वो संकल्पबद्ध। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को होने वाली सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान नकल को रोकने को लेकर सुबह 7 से 11 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद किया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर मेटल डिटेक्टर से जांच करेंगे। साथ ही त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था की जा रही है। परीक्षा को लेकर जिले में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर कुल 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। साथ ही केंद्र सुरक्षा की बात करें तो 4 परीक्षा केंद्रों पर 1 आरपीएस और 1 आरएस को नियुक्त किया गया है, जो उड़न दस्ते के रूप में चेकिंग करेंगे। परीक्षा में अनुचित साधन और गड़बड़ी पाए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नए परीक्षा नियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। वाहन चालकों को कोहरे में खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हल्की बरसात के भी आसार हैं। तो इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का डेडली कॉकटेल का सितम जारी है। लगातार जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं और जो घना कोहरा है वो भी लगातार बना हुआ है। एक बार मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हालांकि पहले से थोड़ी कमी आई है और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन तक इसी तरीके से विजिबिलिटी बनी रहेगी। जो घना कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर हम तापमान की बात करें तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में जो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये संभावना जताई गई है कि 2-3 दिन में जो है हल्की बूंदाबांदी होगी और उसके बाद तेज बारिश होगी, जिसके चलते जो तापमान है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कतें होंगी। वहीं अगर हम इन तीनों डेडली कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस लगातार आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो उसका खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सलाह भी दी गई है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। और वहीं अगर हम रोड्स की भी बात करें तो देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी के चलते जो है बहुत कम कार जो है वो देखने को मिल रही हैं। लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो ये देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो रोड्स है ये यूजुअली सुबह सुबह यहाँ पर देखा जाता था, बहुत सारी कार्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त 3 डेडली कॉम्बिनेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये जो मौसम है वो लोगों को बीमार कर रहा है। तो लोग भी जो है वो पूरी तरीके से एहतियात रख रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात करें तो आज ये माना जा रहा है कि दिल्ली जो है वो कोल्ड डे घोषित हो सकता है। जो
न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री तक रहेगा, अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री तक रहेगा। तो अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो मौसम की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सर्दी का सितम जारी है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोग कांप रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। आप 4 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इस समय भीषण ठंड का दौर जारी है। जयपुर, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, चारों तरफ विजिबिलिटी बेहद कम। ये देर शाम की और बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हैं। इस सर्दी से बचने के लिए लोगों ने जगह जगह अलाव जलाई है ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। तो इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। और चूरू जिले में कड़ाके की सर्दी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। दिन का तापमान भी यहां सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। दोपहर के बाद धूप खिलने के बावजूद लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिलती। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। उत्तरकाशी में सूखी ठंड का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है, जिससे नदी, झरने, झील सब जम चुके हैं और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दुभर हो गया है। ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से है, जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश, बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन दोनों मरीजों पे, इन दोनों वर्गों के मरीजों में ये जो ठंड का जो असर होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसे में यही है कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, सावधान रहें। आवश्यकता अनुसार कंबल वितरण करें और अलाव जलाने की कार्रवाई करें जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर। और इसके लिए उनको आवश्यक धनराशि भी दी गई है और यदि कहीं ऐसी कोई इसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी ठीक किया जाएगा। पहाड़ में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। झरने और पानी के स्रोत जम चुके हैं। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ लोग बारिश और बर्फबारी की राह देख रहे हैं ताकि सूखी ठंड के अटैक से थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर की रिपोर्ट। और अजमेर में इस साल की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। रात का न्यूनतम पारा गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं सावर कस्बे में 3 दिनों से हुई हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन भर कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी गिरने के साथ वाहन चालक दिन में हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। साथ ही किसानों की बात करें तो बूंदाबांदी से रबी की फसलों को काफी लाभ मिलने की संभावना है। तो ये सावर में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ गया है।
इस सीजन की सबसे सर्द रात रही अजमेर में। बताया जा रहा है पारा 4.87 तक नीचे गिर गया। हालांकि इस कोहरे से रबी की फसल को फायदा पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी जयपुर की कुछ तस्वीरें। सड़क पर सीवरेज का पानी बह रहा है। राजा पार्क इलाके में सड़क पर ये सीवर का पानी निकल आया है। नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। नाराज लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन की मांग की जा रही है। मालवीय नगर जोन से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीवरेज का पानी न केवल सड़कों पर निकल आया है बल्कि घरों और दुकानों तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें राजा पार्क से मालवीय नगर जोन की बताई जा रही हैं और सारे दुकानदार और आसपास के जो रिहायशी घर के लोग हैं वो भी यहां पर परेशान हैं क्योंकि ये सीवर का पानी निकलकर उनके घरों तक पहुंच चुका है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अप्रासंगिक हो चुके कानून को निरस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भलाई के लिए कानून बनाएंगे। पटेल ने यह भी कहा कि हर वर्ग की जन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो राजधानी जयपुर में ये बयान है विधि मंत्री जोगाराम पटेल का। कहा जिन कानूनों की जरूरत नहीं है उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी और आम लोगों की भलाई के लिए कानून बनाए जाएंगे। यह वर्तमान समय के अनुसार उसमें बदलाव आवश्यक है। ऐसे बदलाव करने वाले विषयों को लेकर इनमें बदलाव करेंगे। जो कानून की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल उपयोगिता ही नहीं है, जो काम में नहीं आ रहे, मात्र संख्या बढ़ाने के लिए उनको समाप्त करेंगे और यथा योगी विधानसभा में नियम और कानून के तहत रहते हुए ऐसे आवश्यक कानून जरूरी हुए तो राजस्थान के आम आवाम के हित में होंगे, ऐसे नए कानून बनाने का भी प्रयास करेंगे। श्री करणपुर सीट से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद उन्हें कृषि विपणन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे अहम विभाग भी सौंपे गए हैं। कल शुक्रवार को श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जनवरी सोमवार को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उससे पहले भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को महत्वपूर्ण विभाग और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनके सामने प्रदेश की कृषि मंदिरों का समुचित विकास करने के साथ साथ नहरी पानी के वितरण की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पतंजलि योगपीठ के नए गुरुकुलम और आचार्य कुलम के नए भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा योग गुरु रामदेव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ज्वालापुर स्थित स्वामी दर्शनानंद महाविद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नए गुरुकुलम परिसर का ये शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, साथ ही साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मंच पर उनके साथ थे। तो ये नए गुरुकुलम परिसर का शिलान्यास, पतंजलि गुरुकुलम।